حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود. वक़ा यक़ी विक़ायतन फ़हुव वाक़िन वउक़िय युक़ा विक़ायतन फ़हुव मौक़ी। अरबी ज़बान को समझने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है ये गिरदान। ये तकरीबन 100 से ज़्यादा गिरदानें हैं जो अगर आपको याद होंगी तभी आप अरबी ज़बान के अल्फाजों को सही तरह समझ पाएंगे। इस सीरीज में मैं आपको इन गिरदानों के अल्फाजों को याद रखने और उनको बनाने की ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले हम पास्ट टेंस की गिरदान को समझेंगे। पास्ट टेंस का मतलब वो जमाना, वो वक्त जो पहले गुजर चुका है, उसकी अगर बात होगी तो इसको कहा जाता है फ़ेल माजी। तो इसकी गिरदान कैसे बनती है, इसके अल्फाज कैसे डिजाइन होते हैं, पहले इसको हम समझेंगे। इन गिरदानों के अल्फाजों को समझने के लिए जो वर्ड एज एग्जाम्पल हम यूज करेंगे वो है दरबुन, और दरबुन का मतलब होता है मारना। अब एक सिनेरियो सपोज करते हैं कि एक लड़का है, उसको किसी दूसरे लड़के ने मारा है, और जो लड़का पिटा है, जिसको मारा गया है, वो अपने दोस्तों को इस वाकये के बारे में बता रहा है। उर्दू में वो इस तरह बताएगा कि उसने मारा। अब इसको अरबी में हम किस तरह बताएंगे? अरबी में बताने के लिए आपको काम करने वाले के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, काम करने वाले की क्वांटिटी क्या है। नंबर 2, काम करने वाले का जेंडर क्या है। नंबर 3, काम करने वाला फिलहाल इस सिनेरियो में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो अगर हम यहाँ पर जरा सोचें, जिसने मारा है वो एक है, जिसने मारा है वो लड़का है, और जिसने मारा है वो फिलहाल इस वक्त बात करते वक्त मौजूद नहीं है, तो उसको हम कहेंगे गायब। तो ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। जब आपको वाहिद मुजक्कर गायब बनाना हो, बताना हो, तो उसके लिए आप सिंपल ये करते हैं कि जो रूट वर्ड है उसके 3 मेन लेटर इस्तेमाल करेंगे और तीनों पे जबर लगा देंगे। अब जैसे मारने को अरबी जबान में कहते हैं दरबुन, तो आप दरबुन से 3 लेटर ले ले, दौद, रॉ और बा, इन तीनों पे जबर लगा दे, तो ये बन जाएगा दरबा। इसका तर्जुमा बनेगा उसने मारा। तो ये वर्ड हमेशा तब इस्तेमाल होता है जब वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा हो, यानी कि जब काम करने वाला एक हो, जब काम करने वाले का जेंडर मेल हो, जब काम करने वाला फिलहाल मौजूद ना हो, गायब हो। तो इसके लिए हमेशा तीनों अल्फाजों पर जबर आ जाता है। अब हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं और फर्ज करते हैं कि एक लड़के ने नहीं बल्कि 2 लड़कों ने मिलकर इसको मारा है। अब मारने वाले फाइल सब्जेक्ट 2 है, तो इसको हम कहते हैं तस्निया मुजक्कर गायब का सीगा। इसको किस तरह बनाएंगे? बहुत आसान है। जो मेन 3 रूट वर्ड थे उन पे जबर तो रहेगा, आखिर में अलिफ और ऐड हो जाएगा, तो ये इस तरह से जुमला बन जाएगा दरबा, यानी कि उन दोनों ने मारा। अगर फर्ज करें मारने वाले 2 से ज्यादा हैं, 3 लड़कों ने मारा है, 4 लड़कों ने मारा है, 5 लड़कों ने मारा है, यानी कि मारने वाले बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर चूंकि मारने वाले ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। वो जो 3 रूट लेटर थे उन तीनों को हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, आखिरी वाले रूट लेटर के साथ वाओ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दरबू, यानी कि उन सब ने मारा। तो अब देखिए 3 वर्ड हो गए हमारे पास, दरबा उसने मारा, दरबा उन दोनों ने मारा, दरबू उन सब ने मारा। तो ये फाइल के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अल्फाज चेंज होते रहते हैं, और यही अल्फाज जब आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे फाइल चेंज होते रहेंगे, सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, अल्फाज चेंज होते रहेंगे, और इसी तरह से मुकम्मल किरदार बन जाएगी। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ 3 वर्ड्स को समझेंगे और फिर इसी से रिलेटेड बाकी फॉर्मूले भी आप बना सकते हैं। अब जैसे एक वर्ड है तरकुन। तरकुन का मतलब होता है छोड़ना। फर्ज करें कि मुझे 3 अल्फाजों के मतलब बनाने हैं, उसने छोड़ा, उन दोनों ने छोड़ा, उन सब ने छोड़ा। तो इसके लिए अल्फाज किस तरह बनेंगे? ये होगा तरका, तरका, तरकू। तरका मतलब उसने छोड़ा, तरका मतलब उन दोनों ने छोड़ा, तरकू मतलब उन सब ने छोड़ दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, खलकुन। खलकुन का मतलब बनाना, क्रिएट करना। अब फर्ज करें खलका लिखा हुआ है, खलका मतलब उसने बनाया, खलका उन दोनों ने बनाया, खलकू उन सब ने बनाया। असल में आपको सिर्फ रूट वर्ड पता होना चाहिए और आप वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर गायब के सीगे बना सकते हैं। मैं आपको वर्ड देता हूं सरकुन। सरकुन का मतलब होता है चोरी करना। तो बताएं सरकुन से वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर गायब के सीगे कैसे बनेंगे? कमेंट में मुझे बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।